हम लोग आज देखेंगे जो आरआरबी 2026 है उसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो मेन क्या क्या पेपर हैं। आरआरबी, एएलपी स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड, आरआरबी टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, आरआरबी टेक्निकल ग्रेड थर्ड, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड, ग्रुप डी, आरआरबी जेई पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, आरआरबी सिलेक्शन काउंसलर, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड एसोलेटेड। जो समान विज्ञान है अध्याय सॉल्व पेपर्स है 17,771 प्लस है। मैं प्रयास करूंगा बताने के लिए, सभी है जो देखिएगा इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करूं। जैसे देखिएगा फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है कि मात्रक जो फुट होता है, फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से है? सीजीएस से, एसआई से, एमकेएस से, एफपीएस से। तो इसका आंसर हो जाएगा एफपीएस। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर में? एफपीएस हो जाएगा। एफपीएस क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। मात्रकों की एफपीएस प्रणाली में लंबाई मापने के लिए फुट, द्रव्यमान मापने के लिए पाउंड और समय मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेकेंड के क्वेश्चन में आ जाइएगा। सेकेंड में आप आइएगा तो एसआई, यहाँ पे एसआई में व्यक्त करने के लिए एक रूट गेट आर का मान कितना होना चाहिए? तो एक रूट गेट आर का मान 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम प्रति किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एसआई में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इकाई में व्यक्त करने के लिए एक रूट गेट का मान का 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। रूट गेट विकिरण मापन की एक गैर एसआई इकाई जो वायु में एक्स किरणों और गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयनन प्रभाव को क्या करती है? मापती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकन का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकन का मात्रक वेबर या वेबर प्रति मीटर, टेस्ला या एम्पियर प्रति मीटर। तो क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर होता है। जैसे चुंबकन है मैग्नेटिस्टिस की एसआई इकाई एम्पियर प्रति मीटर होती है, एम्पियर प्रति मीटर होती है। इसका विमीय सूत्र एल इनवर्स आई होता है, जहाँ एल लंबाई को दर्शाता है तथा आई धारा मतलब एम्पियर को दर्शाता है। चुंबकन के किसी पदार्थ के प्रति इकाई आनयन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है। 4 नंबर हम लोग देखेंगे कि आधारी जो राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है? मूल स्थिरांक, व्युत्पन्न मूल मात्रक, मौलिक या मूल मात्रक या मानक या मूल मात्रक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मौलिक या मूल मात्रक। मूल राशियों, आधार राशियों वे राशियां हैं जिनको किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये राशियां स्वतंत्र होती है तथा अन्य व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए आधार राशियों के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे देखेंगे यहाँ पर इसका, जैसे देखिएगा लंबाई है तो लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, जो पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडला। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आएंगे। बोलेगा ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा वाट प्रति वर्ग मीटर, वाट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता अभी हम लोग पढ़े थे, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। नेक्स्ट है एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मोल हो ही जाएगा, पदार्थ की मात्रा का मोल, द्रव्यमान का किलोग्राम, और यहाँ पे हो जाएगा लंबाई का मीटर, लेकिन समय का घंटा नहीं होता, समय का सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? तो 7 हैं। ठीक है, भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? तो 7 हैं। आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति के मापन जो होता है
क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जबकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है, तो देखेंगे हम लोग किसका प्रयोग किया जाता है, तो मूल मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी देखे थे कि मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए मूल मात्रकों का उपयोग किया जाता है। जैसे एएसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। लंबाई का, मीटर द्रव्यमान का, किलोग्राम समय का, सेकंड तापमान का, केल्विन विद्युत धारा का, एम्पियर ज्योति तीव्रता का, कण लाभ पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि गहन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अस्टेरेडियन होता है, क्योंकि गहन कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन होता है। 12 नंबर, एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो लंबाई द्रव्यमान और समय। एसआई पद्धति में लंबाई द्रव्यमान और समय मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं। एसआई की मात्रकों की एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां हैं तथा उसके 7 मूल मात्रक हैं। हम लोग 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश होता है Q और प्रवाह की दर को I कहते हैं। अतः एम्पियर बराबर आवेश बटा सेकेंड। आवेश एम्पियर माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस में, एम्पियर माइनस सेकेंड। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पे, प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो क्या हो जाएगा आपका केल्विन। बोले अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन है। के है ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या परम शून्य एंगस्ट्रॉम तथा क्वथनांक 373 केल्विन मतलब के माना गया। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया, एक को 273 और एक को 373। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रा कौन सा होता है, तो जूल होता है। मतलब किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि है। अतः पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 17 नंबर देखेंगे, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किलोग्राम या न्यूटन। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः किलोग्राम और न्यूटन। 18 नंबर पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है, तो दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यह एक अदिश राशि है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। 1 पास्कल न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। मतलब 1 पास्कल बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कार्य का मात्रक वही होता है जो किसका होता है, संवेग का, बल का, ऊर्जा का, त्वरण का। तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। जैसे किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का बल दिशा में विस्थापित होना उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल होता है और कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई को उपयोग करके मापी जाती है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो क्विंटल में भी तो उसको माप सकते हैं ना। देखेंगे इसका व्याख्या कि क्विंटल द्रव्यमान के मापन का एक इकाई है जो 100 किलोग्राम के बराबर होता है। इसका उपयोग आमतौर पर अनाज या अन्य थोक वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है। 21 नंबर है,
कि घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किलोवाट प्रति घंटा भी बोल सकते हैं। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा 1 घंटे में खपत की गई 1000 वाट बिजली के बराबर होती है। बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक मतलब किसका? तो प्रकाश वर्ष। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई जाती है। प्रकाश वर्ष मुख्यतः लंबी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों तथा दो तारों आदि के बीच की दूरी को मापने में प्रयोग की जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ठीक है, कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर माना जाता है? जैसे माना कि जे है जो जूल है, सी है जो कूलम है और एस है जो सेकेंड है। तो 1 जूल बटा का 1 कूलम। वोल्ट विद्युत वाहक बल की इकाई है जिसे वोल्टेज भी कहा जाता है। 1 वोल्ट या 1 जूल प्रति कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। वोल्टेज किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रवाह की क्षमता निर्धारित करती है। 24 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई ऊर्जा का मानक मात्रक है? तो जूल है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक क्या है? अदिश राशि है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक जूल होता है और 1 कैलोरी बराबर लगभग होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा भी है। 25 नंबर देखेंगे हम लोग, विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो चालकता बराबर 1 बटा प्रतिरोध और प्रतिरोध बराबर V/1, इसको चेंज करेंगे W/QI एफ एस है। तो यहाँ की W बराबर FS है, Q बराबर IT है। तो यहाँ Q था तो Q का मान क्या रखे? IT, I पहले से है तो FS बटा IT I। यहाँ जगह F बराबर M में, तो जहाँ F था FS था, सॉरी F बराबर M में, तो जहाँ F था वहाँ M ए किए बाई S बटा का डबल I था तो I स्क्वायर इंटू T। तो ये मीटर को अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर और सेकेंड, और यहाँ पे जो टाइम था तो A स्क्वायर बाई एस। इसको लिखेंगे प्रतिरोध का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ए है नीचे माइनस में तो सॉरी नीचे प्लस में तो पड़ जाएगा तो -2 सेकेंड इनवर्स। सीमेंस का एसआई मात्रक केजी इनवर्स मीटर इनवर्स 2 सेकेंड Q A/A2 होता है।